जोजुत्सु काइसन की दुनिया में एक हीरो ऐसा भी है जिसकी सबसे बड़ी ताकत ही असल में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक ऐसा लड़का जो अपनी मोहब्बत की वजह से ही एक लानत का शिकार हो गया। तो चलिए आज जानते हैं यूता ओकोत्सु की मुकम्मल कहानी। कभी सोचा है कि मोहब्बत, वही मोहब्बत जो सबसे खूबसूरत चीज़ मानी जाती है, वही एक खौफनाक लानत में कैसे बदल सकती है? यही सवाल यूता ओकोत्सु की पूरी जिंदगी का मरकज़ है, और यही हमें उसकी ताकत के पीछे छुपे हुए दर्द और उसके अलमनाक माजी की गहराइयों में ले जाता है। तो इस कहानी को शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। देखिए, यूता हमेशा से ऐसा नहीं था, हमेशा से एक मलून लड़का नहीं था। इसकी जिंदगी तो एक बहुत ही मासूम वादे से शुरू हुई थी, एक ऐसा वादा जो बहुत जल्द एक डरावने ख्वाब में बदलने वाला था। बचपन की बात है। यूता और उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिका और इमोतो दोनों ने एक दूसरे से शादी का वादा किया, लेकिन फिर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक खौफनाक कार एक्सीडेंट में रिका की मौत हो गई, और यूता का गम, उसकी मोहब्बत इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसने ना जानते हुए रिका की रूह को इसी दुनिया में कैद कर लिया और उसे एक खौफनाक मॉन्स्टर बना दिया। अब रिका की जो रूह थी वो कोई आम रूह नहीं थी, नहीं, वो बन चुकी थी एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड स्पिरिट। और ये जुजुत्सु की दुनिया में सबसे खतरनाक, सबसे तबाहकुन ताकतों में से एक होती है। ये पैदा होती है बहुत शदीद मनफी जज्बात से, और रिका की स्पिरिट वो तो तारीख की सबसे ताकतवर कर्स्ड स्पिरिट्स में से एक बन गई। इस लानत ने यूता की जिंदगी को सच पूछिए तो एक जीता जागता जहन्नुम बना दिया था। रिका का भूत अब कोई मुहाफिज नहीं रहा था, वो एक जल्लाद बन गया था। कोई भी यूता के करीब आता तो वो उसे बुरी तरह से अटैक करता। इसी डर से यूता ने खुद को सबसे अलग कर लिया, बिल्कुल अकेला, और वो हर रोज बस एक ही चीज मांगता था, मौत। लेकिन फिर उसकी इस अंधेरी दुनिया में उम्मीद की एक किरण दाखिल हुई, और उस किरण का नाम था जुजित्सु हाय। वहां उसकी मुलाकात हुई गोजो सातोरो से, और गोजो ने यूता से वो अल्फाज कहे जो उसने शायद कभी सुने ही नहीं थे। तुम पर लानत नहीं है, तुम खास हो। सोचिए, पहली बार किसी ने उसके अजाब को एक तोहफे के तौर पर देखा, और इन्हीं अल्फाज ने यूता के दिमाग में एक ख्याल डाल दिया कि शायद ये लानत उसकी तबाही नहीं बल्कि उसकी असल ताकत है। और जुजुत्सु हाय में सालों के अकेलेपन के बाद यूता को आखिरकार वो चीज मिली जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, दोस्त। वहां वो मिला माकी ज़ैनन से, जो हथियारों की माहिर है, फिर तोगे एनुमाकी, जिसके अल्फाज में ही तबाही की ताकत है, और पांडा, जो सच में एक पांडा है। ये अजीब सा ग्रुप उसका पहला असल खानदान बन गया। और ये जो तब्दीली थी ना, वो कमाल की थी। सोच के देखें, जुजुत्सु हाई से पहले यूता बस तन्हाई और खौफ में जीता था, लेकिन अब इसके पास दोस्त थे, नाउमीदी की जगह एक मकसद था, और उसने अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का सफर शुरू कर दिया था। और फिर वो लम्हा आ ही गया जब यूता को अपनी इस नई जिंदगी, अपने दोस्तों के लिए लड़ना पड़ा। एक ऐसी जंग जो मोहब्बत, दोस्ती और जिंदा रहने के लिए थी। और ये खतरा सामने आया सोगुरो गीतो की शक्ल में, एक साबिक जुजुत्सु सोर्सरर जो अब इंसानियत का दुश्मन बन चुका था। गीतो की नज़र रिका की बेपनाह ताकत पर थी, और वो इसे हासिल करने के लिए, यूता और उसके नए दोस्तों को तबाह करने के लिए बिल्कुल तैयार था। जब उसने अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मौत के मुंह में जाते देखा तो यूता के अंदर कुछ टूट गया। उस एक लम्हे में उसका सारा खौफ खत्म हो गया, और उसकी जगह एक किस्म ने ले ली। आखिरकार उसने अपनी लानत को कबूल किया और रिका को पुकारा, मेरी मदद करो, आओ इसे मिलकर हराते हैं। और वो एक लम्हा मोहब्बत और गुस्से से भरा हुआ। यूता ने रिका पर लगी हर लिमिट को तोड़ दिया। उसके बाद जो हुआ वो बस प्योर डिस्ट्रक्शन थी, बिल्कुल तबाही। ये जुजुत्सु काइसन की तारीख की सबसे एपिक, सबसे यादगार लड़ाइयों में से एक थी, जहां यूता और रिका ने एक होकर गेतो की ताकत को कुचल के रख दिया। इस तबाहकुन जंग के बाद यूता के लिए एक नए चैप्टर का आगाज हुआ। अब वक्त था इस लानत की असल सच्चाई को जानने का, इस राज से पर्दा उठाने का। तो सवाल वही था, आखिर इस लानत का असल सोर्स क्या था? क्या वाकई रिका ने यूता तो कर्ज किया था, या फिर सच्चाई कुछ और ही थी? और सच तो दिल दिला देने वाला था। रिका ने यूता को कभी कर्ज नहीं किया था। असल में ये यूता का अपना टूटा हुआ दिल था, उसकी अपनी बेपनाह कर्स्ड एनर्जी थी, और रेखा को खोने से इनकार था, जिसने अनजाने में उसकी रूह को इस दुनिया में कैद कर लिया था। यानी वो मलून नहीं था,
वो तो खुद लानत करने वाला था। इस सच्चाई को कबूल करने से ही योता को वो हिम्मत मिली जिसकी उसे जरूरत थी। उसने आखिरकार रेखा की रूह को आजाद कर दिया और एक बहुत ही जज्बाती पुरनम अलविदा के साथ रेखा सुकून से अगली दुनिया में चली गई। ये यकीनन सीरीज के सबसे ज्यादा जज्बाती लम्हात में से एक है। लेकिन रिया की आज़ादी योता की कहानी का एंड नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो उसकी असली ताकत की शुरुआत थी। अब वक्त था एक मास्टर सॉर्सरर की वापसी का। अपनी सलाहियतों को बरून मुल्क निखारने के बाद यूता जापान वापस आया। पहले तो लगा कि वो यूजी आयतादोरी को टेस्ट करने आया है, एक आजमाइश बनकर, लेकिन जल्द ही पता चला कि उसका असल मकसद गोजो के हुक्म पर यूजी की हिफाजत करना था। और अब वो सुकूना जैसे बड़े से बड़े खतरात के खिलाफ फ्रंट लाइन पर खड़ा है। इसकी ताकत इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब पूरी जुजुत्सु दुनिया में उसे गोजो के बाद दूसरा सबसे ताकतवर कहा जाता है। और ये सिर्फ एक खिताब नहीं है, ये सबूत है उसके नाकाबिले यकीन सफर का। वही खौफजदा लड़का जो कभी मरना चाहता था, आज एक ऐसी लेजेंड बन चुका है जिस पर दुनिया की किस्मत टिकी हुई है। तो युता ओकुत्सु की कहानी असल में गम, मोहब्बत और ताकत के अजीबो-गरीब रिश्ते की एक दास्तान है। एक ऐसी कहानी जो याद दिलाती है कि कभी-कभी हमारी सबसे गहरी मोहब्बत ही हमारी सबसे खतरनाक लानत बन सकती है, और आखिर में हमारी सबसे बड़ी ताकत भी।